नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सेविंग अकाउंट के न्यू अपडेट 2025 दोस्तों। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। सेविंग अकाउंट से संबंधित जो 2025 में क्या न्यू अपडेट हुए हैं दोस्तों, और कैश विड्रॉल के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको कोई भी दूसरी वीडियो सेविंग अकाउंट से संबंधित देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम बात कर रहे हैं सेविंग अकाउंट के न्यू अपडेट 2025 के नियम दोस्तों। अब इसमें क्या है कि इसमें हम बात करेंगे सेविंग अकाउंट होता है, उसमें एक व्यक्ति एक दिन में कितने पैसों का लेन देन कर सकता है, नंबर एक। नंबर दो, एक व्यक्ति एक साल में कितने रुपए कैश में निकाल सकता है दोस्तों। एक व्यक्ति एक दिन में कितने निकाल सकता है, एक व्यक्ति एक साल में कितने नगद बैंक से निकाल सकता है या जमा कर सकता है दोस्तों। नंबर तीन, हम बात करेंगे कि एक व्यक्ति कितने बचत खाते अपने खुलवा सकता है दोस्तों। एक व्यक्ति कितने अपने बचत खाते खुलवा सकता है। नंबर चार, हम बात करेंगे कि अधिकतम हम कितने पैसे सेविंग अकाउंट में कैश जमा कर सकते हैं दोस्तों। नंबर पाँच, हम बात करेंगे इस वीडियो में कि एक व्यक्ति कितने साल में यूपीआई से पेमेंट कर सकता है दोस्तों, या अपने यहाँ ले सकता है दोस्तों। ये 5 पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों आज इस वीडियो में। जैसा कि आपको मालूम होगा, प्रधानमंत्री जी ने, जो हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री, सभी के सेविंग अकाउंट आज के टाइम में खुलवा दिए। प्रत्येक घर में सेविंग अकाउंट खुलवा दिए दोस्तों। अब क्या है कि इसमें सेविंग अकाउंट तो खुलवा दिए हैं, मगर किसी को इसकी जानकारी नहीं होने के कारण कभी कभी क्या होता है, इनकम टैक्स का नोटिस आपके घर आ जाता है दोस्तों। आपने देखा होगा कि आपने कभी लेन देन करा, 1 साल 2 साल या 3 साल में करा, तो क्या होगा कि इनकम टैक्स का नोटिस आ गया। आपने सोचा हमने तो ऐसे क्या कर दिया कि इनकम टैक्स का नोटिस आ गया दोस्तों। इन सभी से बचने के लिए ये वीडियो आपके लिए बनाई गई दोस्तों। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो दूसरी वीडियो आपको सेविंग जो इनकम टैक्स का नोटिस है कभी भी जिंदगी में नहीं आएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, पहले नंबर पॉइंट की कि एक व्यक्ति एक दिन में कितने कैश निकाल सकता है दोस्तों। हम ऑनलाइन ट्रांसफर की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें केवल कैश की बात करेंगे दोस्तों। जैसे कि देखा होगा, आपके कोई व्यक्ति के 5 खाते होते हैं। किसी का एसबीआई में है, एफडीएससी में है, प्रतिभा बैंक में है, या किसी इंडियन बैंक में दोस्तों। किसी के 5 खाते, किसी के 10 खाते, वो अपनी जरूरत के हिसाब से खाते हर एक बैंक में, तो किसी के 10 खाते, किसी 5 खाते सेविंग अकाउंट में दोस्तों होते हैं। तो हम उन्हीं को मिला के बात करेंगे कि एक व्यक्ति एक दिन में कितने पैसे सेविंग अकाउंट निकाल सकता है दोस्तों। एक व्यक्ति एक दिन में केवल 2 लाख रुपए निकाल सकता है, चाहे एसबीआई से निकाले, चाहे प्रथम बैंक से निकाले, किसी से 4 बैंक से निकाल लें तो 50-50 हज़ार का कैश निकाल सकता है दोस्तों। 50 इस बैंक से निकालिए, 50 दूसरे बैंक से निकालिए। यह ऐसा नहीं करता तो एक बैंक से 2 लाख रुपए कैश निकाल सकता है दोस्तों। और जमा कितने कर सकता है दोस्तों, केवल एक व्यक्ति पूरे दिन में दोस्तों 2 लाख रुपए कैश जमा करने का नियम है, जो न्यू अपडेट है दोस्तों इनकम टैक्स की तरफ से दोस्तों, जो 2025 में है। एक व्यक्ति एक दिन में 2 लाख रुपए जमा कर सकता है। करने को आप कर दोगे, उसमें क्या होगा दोस्तों, 2 लाख रुपए ज़्यादा जमा करोगे या निकालो, कैश में निकालोगे, तो उससे क्या होगा, इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। कभी भी आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, वो पूछ सकते हैं कि आपने 2 लाख रुपए से अधिक जो पैसा आया वो कहाँ से आया। आपको सोर्स ऑफ इनकम बताना पड़ेगा कि 2 लाख रुपए जो आया है वो कहाँ से, 2 लाख से अधिक कहाँ से आया दोस्तों। तो इसका ध्यान रखें। आगे अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए हैं, तो दोस्तों आप ध्यान रखें कि एक बार में 2 लाख रुपए जमा करें। 2 से अधिक जमा करना तो अगले दिन जमा कर सकते हैं, जो अगला वर्किंग डे है उसमें आप जमा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरी उसको, एक साल में कितने व्यक्ति कैश विड्रॉल या जमा कर सकता है दोस्तों। एक व्यक्ति एक साल में कितने फाइनेंशियल होता है दोस्तों, 1 अप्रैल से लेकर, जो 1 साल माना जाता है इनकम टैक्स में, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक दोस्तों। 1 अप्रैल 31 मार्च तक माना जाता है। उसमें पूरे साल में 12 महीने में कितना लेन देन कर सकता है दोस्तों पूरी साल के अंदर। तो दोस्तों जो नया नियम आया है दोस्तों, उसमें केवल 10 लाख रुपए का लेन देन कर सकता है। पूरी साल में एक व्यक्ति 10 लाख का लेन देन कर सकता है। अगर 10 लाख से अधिक का लेन देन करता है दोस्तों, 10 लाख से अधिक का लेन देन करता है, अगर 10 लाख के लेन देन के लिए चाहे आप 10 लाख रुपये जमा कर सकते हैं पूरी साल में, 10 लाख चाहे निकाल सकते हैं, तो इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। अगर 10 लाख की लिमिट क्रॉस आप जैसे ही करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा कि जो बैंक होते हैं, तो बैंक आप वो जो सूचना आपकी 10 लाख से ऊपर है तो किसको, इनकम टैक्स ऑफिस को आपकी सूचना देते हैं दोस्तों। इनकम टैक्स ऑफिस क्या करेगा, आपको 1 साल या 2 साल में कभी भी नोटिस भेज सकता है दोस्तों।
ऐसा नहीं कि आपको इस साल नहीं भेजा, अगले साल भी कभी भी नोटिस हो सकता है कि आप तैयार रहें उसके लिए। जो डॉक्यूमेंट आपने पैसा जमा करा 10 लाख से ऊपर को सोर्स इनकम बतानी पड़ेगी कि मेरी खेती से आया है, बिजनेस से आया है, मैंने किसी उधार लिए, तो आपके लिए तैयार रखें दोस्तों। ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स आपकी बातों में मान जाएगा, वो बहुत चक्कर लगाता है दोस्तों। ध्यान रखें, अगर आपका सेविंग अकाउंट है दोस्तों 10 लाख से उसमें अधिक एक फाइनेंस ईयर में जमा नहीं करें। आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आपको बताना पड़ेगा, या किसी बैंक जो घर का मेंबर है उसके खाते में आप जमा कर सकते हैं दोस्तों। तो ये एक दिन में आप चाहें 10 लाख रुपए एक बैंक में जमा करें या 5 बैंक या 10 बैंक में है दोस्तों। क्योंकि आजकल क्या है दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति का पैन कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर सब रजिस्टर्ड है। 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपस में मिली हुई हैं, इनके बिना आपका ना पैसा निकलेगा ना जमा होगा दोस्तों। अगर आप सोच रहे हैं कि एक साल में हम एक बैंक से 10 लाख रुपए निकालेंगे, दूसरे बैंक से 10 लाख निकालेंगे, जमा करेंगे दोस्तों, ऐसा नहीं। 100% आपका क्या है, पैन कार्ड, हर एक बैंक में पैन कार्ड लगा हुआ है, वो लिंक हो जाएगा दोस्तों, तो आपके पकड़ में आ जाएगा। तो ध्यान रखें, एक फाइनेंशियल ईयर जो होता है उसमें केवल 10 लाख का ही लेन देन करें, इससे अधिक नहीं करें। तो आज देखा गया होगा कि दोस्तों क्या कि सेविंग अकाउंट को लोगों ने प्रोफेशनल अकाउंट बना रखा है, यानी बिजनेस अकाउंट बना रखा है। लोग अपने दुकानों पे QR कोड स्कैन कर देते हैं और दोस्तों उसमें लगा देते हैं और उसमें लेन देन करते हैं। कभी कभी क्या होता है, लिमिट इससे ऊपर हो जाती है दोस्तों, तो उसका ध्यान रखें कि 10 लाख से अधिक का लेन देन साल में नहीं हो। अगर ऐसा करते हैं तो इनकम टैक्स का नोटिस आएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर अधिक करना है तो आपको करेंट अकाउंट आप अपने नज़दीकी बैंक में खुलवा सकते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है कि हम कितने रुपए निकाल सकते हैं दोस्तों। तो एक दिन में 2 लाख रुपए निकालेंगे और पूरी साल में दोस्तों 10 लाख रुपए निकालेंगे। ध्यान रखें, एक दिन में 2 लाख रुपए चाहे एक बैंक से निकालिए, चाहे 10 बैंक में आपका खाता है किसी से निकाल के कैश में, ये कैश की बात हो रही है, कैश में आप एक दिन में 2 लाख और साल में 10 लाख रुपए निकाल सकते हैं दोस्तों। और हम बात कर लेते हैं कि UPI से दोस्तों, आजकल क्या है, UPI का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है दोस्तों। वैसे तो UPI में कोई भी लिमिट सरकार की तरफ से नहीं लगाई गई है, कोई भी लिमिट नहीं है सरकार की तरफ से कि कितना लेन देन करेंगे। फिर भी 10 लाख रुपए का लेन देन आप कर सकते हैं, 10 लाख से अधिक करते हैं तो आपको नोटिस आएगा। और बोया 10 लाख से ऊपर तो क्या है कि UPI के लिए क्या करा सरकार ने, आपको करंट अकाउंट खुलवाने की आवश्यकता है। आप बिजनेसमैन है या कुछ है दोस्तों, तो करंट अकाउंट खुलवाएं। और ये अब लास्ट पॉइंट है दोस्तों, इसमें क्या है कि एक व्यक्ति कितने अकाउंट खुलवा सकता है दोस्तों। इसके लिए सरकार ने कोई भी गाइडलाइंस जारी नहीं की कि कोई व्यक्ति कितने अकाउंट खुलवा सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अपने आवश्यकता अनुसार, जैसे कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार 1 खाता, 2 खाता, 3 खाता, 10 खाता कोई भी खुलवा सकता है, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। मगर लिमिट ये है कि इन सारे खातों में मिलाकर 2 लाख रुपए से निकाल सकते हैं, 2 लाख ही जमा कर सकते हैं पूरी साल में। फाइनेंस ईयर में दोस्तों 1 अप्रैल 31 मार्च तक दोस्तों, तो उसमें 10 लाख रुपए का लेन देन, 10 लाख रुपए जमा कर सकते हैं पूरे साल में, 10 लाख रुपए निकाल सकते हैं। ये न्यू अपडेट है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों पूरी तो लाइक एंड शेयर कर देना। तो बड़े सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करके कि फाइनेंस ईयर में आप कितना लेन देन करेंगे, कितना जो निकालेंगे, कितना जमा करेंगे। अगर इन नियमों को फॉलो करते हैं दोस्तों तो आपको इनकम टैक्स की तरफ से कभी भी नोटिस नहीं आएगा। अब हम बात कर लेंगे इनकम टैक्स का नोटिस कब कब आ सकता है दोस्तों। जैसे कि आपको मालूम होगा दोस्तों, 50 लाख तक की आपकी लेन देन करा है किसी व्यक्ति ने और ITR फाइल नहीं करा दोस्तों, तो क्या होगा कि उसका 3 साल में 50 लाख की का नोटिस जो इनकम टैक्स भेजता है 3 साल के अंदर भेजता है दोस्तों। 50 लाख से 1 करोड़ तक की जो लेन देन है दोस्तों का, उसका नोटिस आप ITR जिसने फाइल नहीं करा वो नोटिस दोस्तों 8 साल में या 6 साल के बीच में कभी भेज सकता है। 50 लाख तक का 3 साल में, 50 लाख से अधिक को 6 साल में कभी भी नोटिस आपको भेज सकता है। तो ध्यान रखें कि इस साल आपके पास नोटिस नहीं आया है और तो आपके पास कोई इनकम टैक्स की सूचना नहीं है दोस्तों। हर एक लेन देन की सूचना इनकम टैक्स को जो बैंक है वो आपको भेज देता है दोस्तों। और क्या है दोस्तों, ये सारी समस्याओं का आपके लिए ध्यान रखना है कि हमें आने वाले समय में कोई समस्या नहीं हो। इनकम टैक्स आपकी बातों में जो समझाएंगे दोस्तों नहीं मानेगा, वो चाहिए लिखित प्रूफ चाहिए इनकम टैक्स के लिए। तो आप ध्यान रखें, इन सब से बचना है। तो ये नियम है जो 2025 के, इन्हें फॉलो करिए दोस्तों। अधिक से अधिक लेन देन नहीं करिए। आपको अगर 10 लाख से ऊपर करना है तो बैंक से ट्रांसफर दूसरे किसी भी व्यक्ति देने तो उससे कर सकते हैं दोस्तों। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।